उफ, मंडे। छोटा राहुल ने मुंह बनाया जैसे खटा नींबू चख लिया हो। दिन तो ट्यूसडे का था, सूरज भी चमक रहा था, लेकिन राहुल एक बुसी और इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन था, और बिजी इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन का मंडे हमेशा खराब ही होता है। अपना खिलौना रेंच लेकर, जो उसके बड़े सपनों के लिए बहुत छोटा था, वो प्लास्टिक के कॉफी मेकर को ठीक करने लगा। वो खराब था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पादोसी मिस्टर गुप्ता का कॉफी मेकर अक्सर होता था। काम क्यों नहीं करता, राहुल बोला खिलौने को हिलाते हुए। अचानक किडिया आया, लंच बैग से जूस का डब्बा निकला और मशीन में डाल दिया। लो, वो बोला, स्पेशल कॉफी, सिर्फ इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन के लिए। एक बड़ा घूंट पिया। ची, ये कॉफी तो एप्पल जूस लाइक लग रही है। फोन, जो एक बनाना के रूप में था, बजने लगा। राहुल स्पीकिंग। वो बोला, अपनी आवाज को गंभीर करके इंपॉर्टेंट बनाने की कोशिश करते हुए। हाँ, मीटिंग 10 शार्प पे होगी। नो एक्सक्यूजेस। वो कारपेट पे इधर उधर घूमने लगा, उसका माथा रिंकल्स से भरा हुआ था। यह एक बड़ा काम था, एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डील। हुमैन, कुकीज का प्रोडक्शन बढ़ाना है। वो बोल पड़ा। उसका टेडी बेयर मिस्टर स्नगल्स कुछ इंप्रेस्ड नहीं हुआ, लेकिन राहुल, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कुकी कंपनी का सीईओ, थोड़ा वरीड नहीं हुआ। और रिमेंबर रखना, वो बनाना फोने में सख्ती से बोला, ज्यादा स्प्रिंकल्स चाहिए, ढेर सारे स्प्रिंकल्स। बीप बीप, आउट ऑफ माई वे, राहुल बोला, अपनी टॉय कार को लिविंग रूम के ट्रैफिक जैम से निकालते हुए। तख्त पहाड़ बन गए, खिलौने मुश्किल ऑब्स्टिकल्स में बदल गए। उसने ब्रेक्स लगाए और उसकी कार एक ब्राइट रेड कन्वर्टेबल, या मतलब एक ब्राइट रेड टॉय कार जिसको राहुल कन्वर्टेबल समझता था, एक लंबी किताबों की धर के सामने रुक गए। ट्रैफिक जैम, वो बोला आसमान की तरफ मुका दिखाते हुए। लेकिन राहुल, जो हमेशा अकालमंद था, उसके पास एक प्लान था। उसने अपनी कार उठाई और उस किताबों के पहाड़ के ऊपर से उड़ा दिया, एयरप्लेन की आवाजें निकलते हुए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, वो बोला, अपनी कार को एक बड़ा थुद के साथ जमीन पे रखते हुए। ग्रोसरी स्टोर, रंग बिरंगे पैकेट्स और स्वादिष्ट खुशबू की एक जादुई दुनिया। अफसोस की बात यह थी कि जेंट्स के लिए बनी थी। राहुल अपने इंपॉर्टेंट ग्रोसरी शॉपिंग पे जितना हो सके लंबे होने की कोशिश कर रहा था, अपने फेवरेट चिप्स के पैकेट तक पहुंचने के लिए। बस थोड़ा और, वो बोला। उसकी उंगलियां पैकेट को छू रही थी। वो कूदा, लेकिन पैकेट दूर ही रहा। जाल सोचते हुए उसने अपना टॉय ग्रैबर पकड़ा, उसकी लंबी आर्म को प्राइज की तरफ बढ़ाया। स्नैप, ग्रैबर ने पैकेट को पकड़ लिया और एक जीत भरी चीख के साथ राहुल यूज अपनी तरफ खींच लिया। विक्टोरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैसला, कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर खरीदना है।